नमस्कार। दिवाली पर हमारी खास पेशकश रॉकेट शेयर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। दिवाली से पहले हम रोज दोपहर 12:30 बजे आपको ऐसे शेयर बता रहे हैं जिनमें है रॉकेट रिटर्न देने का दम, यानी कि ये शेयर काफी तेजी से ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। तो दिवाली को हम रोशन बना रहे हैं, खुशियों से सजा रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम आपको दो खास मेहमानों से मिलवाएंगे जो अपने अनुभव से आपको ऐसे शेयर बताएंगे जो तेजी से ऊपर जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो को करेंगे रोशन और आपको बनाएंगे मालामाल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं स्वदेश पर रोशनी और मुनाफे का जश्न, रॉकेट शेयर। और इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय और इक्विनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और हेड रिसर्च जी चौकालिंगम। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चौकालिंगम सर, आपका भी एक बार फिर से बहुत शुक्रिया इस खास शो में जिसका नाम है रॉकेट शेयर। तो पटाखे के नाम पर हमने इस शो का नाम रखा है, ये थीम हम पूरे हफ्ते चला रहे हैं और रोज इस समय पर हम 10 शेयर अपने दर्शकों को दे रहे हैं जो निवेश के लिए शेयर समझना चाहते हैं और कम से कम अगली दिवाली तक के लिए अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज फिर से इस शो को रोशन करने के लिए, और दोनों को दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। सुदीप सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, दिवाली का मौका है, बड़ा खास होता है और चारों तरफ हम देखते हैं कि ये हर्षोल्लास का माहौल होता है, रोशनी होती है, रंग होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कोई स्पेशल चीज़ जो आपके घर परिवार में, आपके इलाके में होती हो? देखिए, पहली बात तो है, दिवाली एक ऐसा उत्सव है कि सारा इंडिया में किसी ना किसी फॉर्म में इसका सेलिब्रेशन होता है। और ये जैसे हम हिंदू कैलेंडर में माना जाता है कि नया साल यहीं से शुरू होता है, नया संवत शुरू होता है। हम लोग पे एक पूजा बहुत फेमस है, काली पूजा, माँ काली का पूजा होता है, जो कि दिवाली के ठीक पहले होता है। तो जैसे इस साल मंडे रात को काली पूजा है, तो हम लोग वो जरूर सेलिब्रेट करते हैं कम्युनिटी में, और हर तरह से वो सेलिब्रेट होता है। उसके बाद दिवाली गेट्स फॉलोड बाय दिवाली। जी नहीं सर, बिल्कुल। हर देखिए, हमारा देश इतना विविधताओं से भरा हुआ है। ये साउथ में, दक्षिण भारत में कुछ और छटा होगी, पूर्वी भारत में कुछ और चीज़ें होंगी, उत्तर भारत में एक अलग माहौल होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये हमारे सनातन पर्व है ये, और हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि ये दिवाली आपके लिए यश लेकर आए, वैभव लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, तमाम चीज़ें आपके लिए भी हों। आप हमारे दर्शकों की तो मदद करेंगे उनकी समृद्धि को बढ़ाने में। तो सुदीप सर, आपके साथ ही शुरू कर लेते हैं फिर इस शो की। बताइए फिर आज के लिए जो पहला रॉकेट शेयर होगा आपकी तरफ से, वो कौन सा है? कहां पर आप भरोसा करके चल रहे हैं? देखिए, मैंने आपके लिए और दर्शकों के लिए दिवाली के लिए 5 शेयर चुन के लाए हैं। उसमें 3 दिग्गज शेयर्स हैं अपने क्षेत्र के और मार्केट के भी, और 2 शेयर है जो कि वो लार्ज कैप यूनिवर्स के बाहर है। तो मैं पहले लार्ज कैप शेयर से शुरू करता हूँ, फिर मैं दूसरे नॉन लार्ज कैप में जाऊंगा। पहला शेयर जो मेरा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से रहा है और अभी भी बहुत पसंदीदा है, वो है लार्सन एंड टुब्रो। अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैप गुड्स, ये सारे क्षेत्र का दिग्गज प्लेयर है। और जैसे हम जानते हैं, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में ऐलान किया था, और वो हो भी रहा है। और इसका बहुत बड़ा फायदा लार्सन जैसे कंस्ट्रक्शन मेजर को मिल रहा है, और मिलेगा भी। जबरदस्त ऑर्डर बुक हो रहा है उनका। साथ में हाउसिंग फॉर ऑल और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा लार्सन, क्योंकि वो सबसे बड़ा बिल्डर, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, उसको मिल रहा है। इसके साथ साथ लार्सन टुब्रो ने और एक बहुत अच्छा काम किया है। वेस्ट एशिया में इनका पकड़ बहुत जबरदस्त हो गया है, वहां के भी लीडिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन गए हैं। और आज के दिन में इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है, लगभग 50% वेस्ट एशिया से आ रहा है, और इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में मार्जिन भी ज्यादा है। तो ओवरऑल इनका मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो गया है, और साथ साथ इन्होंने अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है।
एक तेलंगाना मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो को लेके शंका था, कुछ लॉसेस आ रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहां पे एक एग्जिट का इनको मिल गया है और वहां से एग्जिट कर रहे हैं, जो कि पीएनएल के लिए, बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वहां से निकल गए हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया है, सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इनके आईटी सब्सिडियरीज, बहुत बड़ा ऑर्डर एक आईटी सब्सिडियरी को भी मिला है। तो ये सब मिला के हम लोग लार्सन टुब्रो 4,500 का नजरिया टारगेट रख के 1 साल के लिए, अगला दिवाली तक का टारगेट लेके निवेशक को खरीदारी की सलाह देते हैं। बिल्कुल सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है लार्सन टुब्रो। ठीक है, सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है लार्सन टुब्रो, और ये आज़ादी से पहले की कंपनी है और इसने ना जाने कितने दिवाली लोगों की रोशन किए हैं। एल&टी ने मैनेजमेंट सॉलिड है, कारोबार सॉलिड है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है। ऐसा नहीं कि अगर भारत में कोई दिक्कत आती है, विदेशों से इनकी अच्छी खासी आय आती है और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी इन्होंने एक बड़ी ऑर्डर, इनको 15,000 करोड़ रुपए की हाल फिलहाल मिली थी और टोटल ऑर्डर बुक की अगर बात करें 6 लाख करोड़ रुपए का आसपास की ऑर्डर बुक है एल&टी की। तो एक सॉलिड कंपनी अनडाउटेडली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये रॉकेट बने चाहे ना बने, अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपको ये रिटर्न के छप्पर फाड़ मौके जरूर ये कंपनी देगी। फिलहाल 4,500 रुपए के टारगेट हैं सुदीप सर की तरफ से। चौकालिंगम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। पहला शेयर आपकी तरफ से रॉकेट शेयर में, आज आप कहाँ पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं? हमारा डेस्क में 30 स्टॉक रिसर्च कवरेज में है। उसमें से 5 स्टॉक में शेयर करते हैं अभी। ये 5 शेयर में 1 शेयर लार्ज कैप है, 4 शेयर स्मॉल कैप है। ये साल में स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किया और एक साल भी अंडर परफॉर्म भी हो सकता, थोड़ा रिस्क है, बट मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पूरा स्टॉक बहुत अच्छा क्वालिटी वैल्यू डीप वैल्यू स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है आर्टिमिस मेडिकेयर, ये हॉस्पिटल स्टॉक है, अपोलो टायर ग्रुप का कंपनी है। 11 साल में बहुत अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। अभी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 300 करोड़ इन्वेस्ट किया कंपनी में। वो पैसा से वो एक्सपेंड कर रहा बेड, ये 750 बेड से 1100 हॉस्पिटल बेड एक्सपेंड कर रहा। सो एक्सपेंड करने के बाद हॉस्पिटल स्टॉक बहुत चीप हो जाएगा, इसके लिए मैं रेकमेंड करते हैं आर्टिमिस मेडिकेयर। आर्टिमिस मेडिकेयर, अच्छा ठीक है सर। हमारे पास जो लिस्ट है शायद उसमें ये शेयर दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे डेटाबेस में भी ये नहीं है। चौकालिंगम सर, कोई दूसरा शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, जियो फाइनेंशियल कल रिजल्ट आया, ईयर ऑन ईयर फ्लैट हो गया प्रॉफिट, बट आप डिकम्पोज करते मालूम पड़ेगा। लेंडिंग बिजनेस 40% ऊपर गया, आउटस्टैंडिंग लेंडिंग। फी इनकम भी बहुत ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ऊपर गया। ये अभी देखते ज़्यादा फाइनेंस कंपनी से, इंडस्ट्रियल हाउस है, आदित्य बिरला का है, एल&टी का है। ये बहुत चीपेस्ट स्टॉक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6 1.7 टाइम्स ट्रेड हुआ रहा है। दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस का फाइनेंस कंपनीज 2 टाइम से 4 टाइम ट्रेड हुआ रहा है। ये रिलायंस इंडस्ट्री अभी आप देखते, ये मिनी इकोनॉमी ऐसा एमर्ज हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्री। जियो फाइनेंशियल देखते, वो मिनी फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा एमर्ज हो रहा है। वो पूरा बिजनेस फाइनेंशियल सेक्टर में इंश्योरेंस, इक्विटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस, लेंडिंग, पेमेंट बैंक, ये पूरा प्लेटफॉर्म बना रहा है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ये स्टॉक में, जियो फाइनेंशियल में। 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल के नंबर आए और हमने देखा कि करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया। हालांकि पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के मुकाबले ये 1% ही ज़्यादा था। लेकिन जो बात चौकालिंगम सर कह रहे हैं कि ये एक पूरे फाइनेंशियल सेगमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रोकिंग में है, म्यूचुअल फंड में, एसेट मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ों में ये कंपनी काम करेगी। और इसको रिलायंस से डीमर्ज किया गया था, 2-2.5 साल का समय हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कंपनी एक समय बाद इतनी बड़ी हो जाए, हालांकि फ्यूचर की चीज़ है, कि इसके अलग अलग वर्टिकल्स को भी फिर बाद में अलग अलग करना पड़ा। तो ये एक बेहतरीन कंपनी जियो फाइनेंशियल
जियो फाइनेंशियल के भाव जरा आप एक बार फिर से बता देंगे, टारगेट क्या होंगे चोकालिंगम सर? ये लक्ष्य तो ये हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। 312 रुपए का इसका गुरुवार का भाव है। टारगेट इसका क्या होगा सर? तो शॉर्ट टर्म टारगेट 390 दिया, बट मेरे ख्याल से 2-3 साल में स्टॉक डबल भी हो सकता है, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। ठीक है, 390 रुपए का टारगेट है, लेकिन 2 से 3 साल में ये हो सकता है कि डबल भी हो जाए, तो ये आप ध्यान रख के चलिए। 390 का टारगेट, 390 जियो फाइनेंशियल। ठीक है, चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ेंगे और वो शेयर जानेंगे हम सुदीप सर से। सुदीप सर, पहला तो आपने कंस्ट्रक्शन से चुन लिया, L&T, बिल्कुल सॉलिड कंपनी, कोई दो राय नहीं। दूसरा शेयर बताइए आपने कौन से सेगमेंट से चुना है सर? कोई दिवाली के थीम वाला दीजिए ना, कोई कंजम्पशन स्टॉक, कोई रिटेल स्टॉक, कोई है शेयर आपकी लिस्ट में ऐसा? देखिए, एक स्टॉक तो मेरे पास है जो कि कंजम्पशन और दिवाली के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है, ब्लू स्टार। अपने क्षेत्र का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, एयर कंडीशनिंग बोथ हाउस होल्ड और कमर्शियल दोनों क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर है। और इनका खास बात यह है कि प्रीमियम सेगमेंट के प्लेयर है, प्रीमियम सेगमेंट में 15% मार्केट शेयर इनका है, और जबरदस्त नेटवर्क के जरिए 900 प्लस आउटलेट लोकेशन के जरिए ये सर्विसिंग करते हैं, और सेल्स और सर्विसिंग दोनों करते हैं, जिसके जरिए इनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा कामकाज कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि सरकार के तरफ से जो 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 कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स पे छूट आम जनता के लिए, जीएसटी रैशनलाइजेशन और जो फेस्टिव सीजन का डिमांड, ये सबका बेनिफिट ब्लू स्टार जैसे कंपनी को मिलेगा। और ये जीएसटी रैशनलाइजेशन और जो आप इनकम टैक्स का छूट, इसका असर तो आने वाले दिनों में भी रहेगा, फेस्टिव सीजन के बाद भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनको। इसके साथ साथ इनका जो ग्लोबल एक्सपेंशन वो भी जबरदस्त हुआ है। वेस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह पे इन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया है, और वहां पे भी इनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा खासा काम चल रहा है। हम लोगों का उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव करेगा। 2300 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ये 2300 रुपए की टारगेट के लिए ब्लू स्टार को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 1 साल की अवधि में 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। एक सॉलिड कंपनी ब्लू स्टार में, खास तौर से इंडस्ट्रियल एसी में एक काफी बड़ा नाम है। सुदीप सर, ब्लू स्टार आपने अगर रेकमेंड किया तो एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में है कि अभी जो लिस्ट हुई है कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स, बढ़िया शानदार डेब्यू हुआ मार्केट में, और हमने देखा था कि वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव उन्होंने रखी थी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स आपने क्यों नहीं चुना? आपने स्टडी नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा चल गया है ज्यादा, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आकर्षक उतना नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल स्टडी किया अभिषेक जी, और बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, और जिस लेवल पे इन्होंने आईपीओ किया था वो बहुत बेहतरीन अट्रैक्टिव लेवल था। हमने आईपीओ में सबको लेने के लिए उत्साहित भी किया था, पर आईपीओ के बाद जैसे ही लिस्टिंग हुआ, सबको मालूम है 50% ऊपर उसी दिन चला गया, और वहां से अच्छा वैल्यूएशन अपसाइड मिल गया था। तो अभी करंट लेवल पे मैं उतना बड़ा अपसाइड इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ। कंपटीशन भी इंटेंस है और डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अगर किसी का नजरिया 3-5 साल का है तो जरूर LG इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, पर इमीडिएट अपसाइड, इमीडिएट बहुत बड़ा फायदा फ्रॉम करंट लेवल मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, अब चूंकि आईपीओ पे बहुत पैसे बन गए LG इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1.5 गुना लगभग 50% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी 1700 रुपए के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि उसी भाव के आसपास ही है, 1750 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये एक टेंशन होती है। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम। अब आईपीओ में जिन्होंने लिया उनकी तो खैर लॉटरी लग गई एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन जिनको नहीं मिले, थोड़ा सा हो सकता है कि शेयर यहाँ पर सुस्ताए LG इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ेंगे और अगला रॉकेट शेयर बताएंगे चोकालिंगम सर। चोकालिंगम सर, सेकंड स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा दिवाली के मौके पर, जहां पर समृद्धि के मंत्र छुपे हुए हैं? MSTC PSU स्टॉक है। हम लोग भी इन्वेस्ट किया पर्सनली एज पर द कंप्लायंस पॉलिसी।
मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एमएसटीसी में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उनके पास कैश 1200 करोड़ फ्री कैश है, वो कैश 1/3 ऑफ द करंट मार्केट कैप है। एंड सेकेंडली ये बिजनेस मॉडल देखते हैं, पूरा डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस, पूरा ऑक्शन बिजनेस करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। एक साल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है ऑक्शन बिजनेस में। बहुत बड़ा लॉन्ग लिस्ट है डाइवर्सिफिकेशन एरियाज में, कोल से पावर से पूरा ज़्यादा बिजनेस में, ऑक्शन बिजनेस में वो डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। थर्ड ज़्यादा कंफर्टिंग फैक्टर है, ये 2 साल हाई से ये स्टॉक कम से कम 50% नीचे क्रैश हो गया। सो ज़्यादा कंफर्ट भी है प्राइस पॉइंट में। सो मेरे को लगता वापस 2 साल में ये पूरा रिकवर होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मेरे को ज़्यादा है ये स्टॉक में। इसके लिए हम लोग बाय रिकमेंडेशन दिया एमएसटीसी। ठीक है, एमएसटीसी को खरीदने की सलाह है चोकालिंगम सर की तरफ से। और ये कंपनी एक बहुत ही खास एरिया में काम करती है, व्हीकल के स्क्रैपिंग में एक तरह से मोनोपोली है एमएसटीसी की। तो 543 रुपये का भाव है, 700 रुपये का टारगेट, 1 साल की अवधि में ये लक्ष्य अचीव हो जाएंगे। हालांकि चोकालिंगम सर, अगर इस शेयर की बात करें, अब तो ये सरकारी कंपनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसने, अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे तो पैसे बना के दिए नहीं हैं। एक इसमें एक्स फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है? एक ट्रिगर बताइए जो स्टैंड आउट करता है और जिसके भरोसे आपको लगता है कि ये सारे के सारे घाटे की भरपाई भी करेगा और पैसे भी कमा के देगा। प्राइवेट कंपनी में बोल सकते हैं किर्लोस्कर न्यूमैटिक बहुत अच्छा बीटा स्टॉक है। रिसेंटली हम लोग रेकमेंड किया, पहला एक बार रेकमेंड किया, ये अच्छा टारगेट मिला, उसके बाद नीचे गिर गया। अभी वापस हम लोग रेकमेंड किया किर्लोस्कर न्यूमैटिक। 2 दिन पहले मीडिया इंटरव्यू में वो बोला उनके पास पुणे में 50 to 60 एकड़ सरप्लस लैंड है, नासिक में 160 एकड़ लैंड है। ये कंप्रेशन बिजनेस है ये कंपनी का, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये स्टॉक भी 36% नीचे गिर गया। सो मेरे को लगता अलॉन्ग विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बूम, ये कंप्रेशन बिजनेस ऊपर जा सकते हैं। इसका बीटा भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा क्वालिटी बैलेंस शीट है। रिसेंटली मैनेजमेंट स्टेटेड विजन में एक स्टेटमेंट आया, अभी 2000 करोड़ रेवेन्यू से FY26 5 साल में रेवेन्यू 5000 जाएगा, ऐसा विजन स्टेटमेंट में मिला। सो कंसिडरिंग द मैनेजमेंट क्वालिटी मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। सो हाई बीटा स्टॉक है, सो चांस ले सकते हैं ये स्टॉक में। ठीक है, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, ये किर्लोस्कर ग्रुप वाली ही ग्रुप की ही कंपनी है, और थोड़ी छोटे साइज की कंपनी ज़रूर है, करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन ये तमाम सेगमेंट को, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, फूड बेवरेजेस, रेलवेज, तमाम सेक्टर को कैटर करती है कंपनी। तो एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है ये दिवाली के मौके पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और रॉकेट शेयर अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दिवाली के शुभ मौके पर हमारा ये खास शो रॉकेट शेयर, और हमारे 2 एक्सपर्ट आपकी मदद कर रहे हैं। इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय हैं, और इकोनॉमिक्स रिसर्च के जी चोकालिंगम हमारे साथ हैं, और आपको बेहतरीन शेयर बता रहे हैं। सुदीप सर, अगला शेयर आपसे जानेंगे, बताइए सर, नेक्स्ट स्टॉक आपके लिस्ट में। देखिए, दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, राधा तीसरा शेयर अतुल लिमिटेड अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कामकाज कर रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा आ रहा है। ये इन स्पाइट ऑफ टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज जो चल रहा है दुनिया भर में, इसके बावजूद। और खास बात यह है कि इनका यूएस में एक्सपोर्ट करीब लगभग ओनली 8% है, जो कि इनको यहाँ पे मदद कर रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस में नहीं है। साथ में अगर यूएस टैरिफ रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। इनके 2 सेगमेंट, लाइफ साइंस केमिकल और परफॉर्मेंस केमिकल, दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, और डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है यूज। तो इसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट शेयर भी इनका बढ़ रहा है। जो करंट बिजनेस है, ये बिजनेस 25% CAGR के हिसाब से अगला कुछ साल तक आगे बढ़ता रहेगा, यही उम्मीद है।
इपॉक्सी प्लांट जो नया इन्होंने लगाया है उसके जरिए भी इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। 8,000 रुपए तक का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। बहुत ही बेहतरीन निवेश हो सकता है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड में बेहतरीन निवेश हो सकता है, बस यही ध्यान रखना है कि सुदीप सर इसने पैसे बना के दिए नहीं है 5 साल में। मेरा बस इसमें कंसर्न यही है, मतलब नेट मामला जीरो है अगर मैं 5 साल में देखूंगा। ठीक है, फिलहाल 6,000 रुपये के आसपास के भाव हैं, 8,000 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सर आपके जो बचे 2 शेयर हैं ना, वो भी आप बता दीजिए, थोड़ा वक्त की कमी है, आप 1-1.5 मिनट में वो भी सम अप कर दीजिए। बाकी 2 शेयर जो है वो दिग्गज कंपनीज है। टेलीकॉम क्षेत्र का दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2,500 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। आरपू और भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में, टैरिफ बढ़ेगा और इसके जरिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। साथ साथ वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगा है, वो अगर हो जाता है तो उसका बेनिफिट एयरटेल को भी मिलेगा। इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। तीसरा शेयर अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी सीमेंट क्षेत्र का है, अल्ट्राटेक लिमिटेड। यहाँ पे 16,000 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का डिमांड इकोनॉमी में बहुत बढ़ रहा है और डिमांड सप्लाई का जो स्थिति बैठा हुआ है आज के दिन में सीमेंट इंडस्ट्री, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास वापस आ गया है। ये सबसे बड़ा कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री का और कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत अच्छा इन्होंने निकाला है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे साफ दिख रहा है। तो 16,000 का टारगेट 1 साल के लिए खरीदारी कीजिए। ठीक है, 2 दिग्गज शेयर, ये खासियत है सुदीप सर की कि दिग्गजों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 शेयर हैं रॉकेट शेयर के तौर पर। चौकालिंगम सर, आखिरी शेयर आपका सर, क्या कोई बैंकिंग शेयर है क्या दिवाली के मौके पर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंटरेस्टिंगली आप देखते हैं वैल्यूएशन, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चीपेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, डिस्काउंट टू एडजस्टेड बुक वैल्यू। आप देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में। एक्सेस टू लो कास्ट डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट भी हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, वन ऑफ द हाईएस्ट है। और नेट क्वालिटी ऑफ एसेट भी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। नेट एनपीए जस्ट 0.49% है। सो इसके लिए मैं रेकमेंड कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कम से कम 48 रुपये टारगेट है, बट 2-3 साल में ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। अभी बात हो रहा फर्दर बैंकिंग कंसोलिडेशन, सो इसका नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो ग्लोबल में आपको लेना चाहिए। आपको सिटी का नाम का वैल्यू इतना नहीं है ग्लोबल। जी ठीक है, 38 रुपये के आसपास के भाव है, 48 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। 1 साल में प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे तो ठीक ठाक बढ़िया रिटर्न आपको कमा के दे देगा। और 2-3 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर यहाँ से इस भाव से ये डबल भी हो सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। चलिए, इसी के साथ हमारे 10 के 10 शेयर आज पूरे हो गए हैं और इस शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। बहुत शुक्रिया चौकालिंगम जी आपका, और सुदीप सर आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और दिवाली के मौके पर कुछ बेहतरीन अपनी रिसर्च वाले शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप दोनों को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। डिनर स्वदेश के साथ बने रहिए। नमस्कार।